लास्ट के 2 सेकंड में पंकज जी एक बार आता है पाकिस्तान जिंदाबाद, सुरजेवाला ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ नहीं आ रहा है कि उसमें 10 सेकंड में लास्ट में सुनाई दे रहा है, 2-3 सेकंड में जांच चल रही है। नहीं, 2 बार आया है। और मैं बता दूं स्थानीय पत्रकार जो कि आप देख रहे होंगे नासिर हुसैन के सामने, वो अपना बूम लेके खड़े हैं, उनका बयान सुन रहा था। वो वहां एक पब्लिक टीवी है, रीजनल चैनल है, और उसके ये पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार नासिर हुसैन जिंदाबाद और 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उस पत्रकार का स्टेटमेंट है ये। उसने अपने टेलीविजन चैनल पे भी लाइव बोला है और ये भी कहा है कि मैं वहां उस वक्त मौजूद था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब वो रीजनल पत्रकार जो है, रीजनल चैनल का पत्रकार, वो क्यों झूठ बोलेगा मुझे समझ में नहीं आता। और हम भी जो सुन रहे हैं उसमें भी ये सुनाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और ये कर्नाटका में पहली बार नहीं है। कर्नाटका में औरंगजेब दिवस मनाया जाता है। अब औरंगजेब किसके वहां पे अब्बा थे, हमें नहीं समझ में आया ये बात कि किस लिए बना रहे थे, उन्होंने कौन सा ऐसा महान काम किया कि जिसकी वजह से आप वहां जो वर्षों से लग रहा था जो भगवा झंडा पंचायत के दफ्तर पे, उसे उतरवा दिया गया, ये कहते हुए कि पंचायत के दफ्तर पे जो है वो हनुमान जी का झंडा था, माफ कीजिए भगवा नहीं था, हनुमान जी का झंडा नहीं लगाया जाएगा। और वो आज से नहीं लगा हुआ था, वो सैकड़ों सालों से लगता आ रहा है। अब क्यों ऐसा था ये मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हो गया ऐसा। यही कर्नाटक सरकार है जो केंद्र से भीख मांग रही थी कि हमारे यहां सभी जिलों में सूखा पड़ा है, कुछ पैसे दे दो, पैसे दे दो। लेकिन 800 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक लोग के लिए उनके पास हो गया पैसा। उसके बाद तो अलग देश की कहां से आ गया वो पैसा? नहीं, यही बात मैं बोल रहा हूं कि एक नहीं, सीरीज ऑफ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि दक्षिण भारत के लिए एक यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की मांग कर रहे थे। ये प्रियांक खड़गे है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन्होंने क्या कहा था प्रभु श्री राम के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो इनको हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान तीनों से प्रॉब्लम। वहां हिंदी भाषा के खिलाफ भी एक आंदोलन चलाया जा रहा है और कांग्रेस के प्रेशर से चलाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हैं। दुकानों से अंग्रेजी में साइन बोर्ड, अंग्रेजी का जो साइन बोर्ड है उसको हटाना, जो हिंदी भाषी जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनकी पिटाई करना। तो सब कुछ तो वो कर रहे हैं। आज मान लिया कि ये, और पता है ये झगड़ा क्यों हुआ विधानसभा के अंदर, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके सदस्यों ने ये आपत्ति जताई कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं लगाया, बोले कि ठीक है। लेकिन वैसे लोग जो कि उपद्रवी थे, नारा लगाने वाले थे, उनको विधानसभा का पास दिया गया। वो क्या कर रहे थे विधानसभा में? वहां विधान सौदा कहा जाता है विधानसभा को। और इसी बात को लेकर कांग्रेस वालों ने प्रोटेस्ट किया कि बुलाऊंगा, क्या कर लोगे? तो फिर ये गर्मा गर्मी बहस शुरू हुई। लेकिन ये गर्मा गर्मी वाली बहस शुरू हुई पंकज जी, लेकिन मैं पहले एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि अगर आप कांग्रेस नेता प्रवक्ता को स्क्रीन पर नहीं देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हमने उन्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने आने से मना कर दिया है। तो पंकज जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, आने से क्यों मना कर दिया? बैठते बात करते, डिफेंड नहीं कर पाते क्या, इसीलिए मना किया? नहीं, देखिए करूंगा काम, लेकिन चोर दरवाजे से। खुल के अगर हिम्मत है, असली मर्द का बच्चा तो खुल के बोले कि मैं ऐसा बोलता हूं, तो वो भी नहीं करना है। नहीं, हम तो बस उनसे पूछते, हम सब कुछ करूंगा। मैं मुस्लिम परस्त नीति अपनाऊंगा, लेकिन बोलूंगा कि मैं प्योर भारतीय हूं। हम तो केवल सवाल करते हैं, कुछ नहीं करते। हम तो सवाल करते हैं ना केवल इस मुद्दे। अरे भाई साहब, आप जान नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। आपको पता नहीं कि इस देश में सवाल पूछने वाले एंकरों की ब्लैक लिस्ट जारी हो गई है। आपको पता नहीं कि एक जर्मनी में बैठा यूट्यूबर का रिट्वीट किया जा रहा है। आपको मैं अभी एक वीडियो भेजूंगा। वो कांग्रेस की पत्रकार मानी जाती है, कांग्रेस बीट कवर करती है। और उन्होंने सवाल किया, जयराम रमेश की आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आराम, वो सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। मैं सवाल जवाब दोनों भेजूंगा, पूरा भेजूंगा, ताकि ये कोई नहीं कहे काट छाट के चला है। अब उस पर जवाब कैसा है आप सुनिएगा तो आप हैरत से पड़ जाए कि ये कांग्रेस जैसी पार्टी का प्रवक्ता ऐसा बोल सकता है क्या? और उस पत्रकार पे तो यह आरोप है कि वो कांग्रेस के पक्ष में खबर चलाती है। और उसको मैं बताऊं, इतना फ्रस्ट्रेशन में है ये लोग कि कल को जाके क्या कर लेंगे। ये देखिए, चुनाव आयोग पे सवाल उठा चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा चुके हैं, ये जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस सब पे, सीबीआई, ईडी वगैरह पे तो उठाते ही रहते हैं। ये देश के खिलाफ बोल चुके हैं,
ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के खिलाफ बोल चुके हैं। हाँ, ये कह चुके हैं कि इस देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, माचिस मारने की देर है। हाँ, ये दलितों ओबीसी को इस बात से भड़का रहे कि तुम्हारा कुछ नहीं है, गया मर जाओगे भूखे। मतलब एक तरह से इंसाइट कर रहे हैं उन्हें वायलेंस के लिए। अरे कुछ दिनों के लिए एक परिवार की सत्ता क्या चली गई, इस हद तक उतरा है। बिल्कुल पंकज जी, परिवार की ये सत्ता क्या क्या गई, इस फ्रस्ट्रेशन है हद भाई? तक आ गए। कवि गोपाल पाठक लगातार कहते रहते हैं कांग्रेस वाले कि बिरयानी खाने आपके नेता गए पाकिस्तान, लेकिन जब इस तरीके से निकलकर तस्वीरें आती हैं, इस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं, मैं तो नाम के साथ जिंदाबाद नहीं बोलना चाहूंगा, पड़ोसी मुल्क का जिंदाबाद बोला गया है, तो क्या इसी सहारे अब सत्ता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, इन्हीं के सहयोग से? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंश। देखिए रोहित जी, मैं अभी प्रसून जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत अच्छे से गहनता से बात को रखा, बिल्कुल समझाने का प्रयास किया। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सत्ता में आना चाह रही है कांग्रेस, तो उसको सबसे बढ़िया तरीका है कि क्यों ना पाकिस्तान ही चले जाए, वहीं आगे अपनी व्यवस्था करें। अरे इतनी जिंदाबाद करने की ललक हो रही है, इतने आप परेशान हैं उसको जिंदाबाद करने के लिए, तो वहां तो जरूरत है। पूरा देश गर्क हो गया है, पूरा बेड़ा गर्क है, वहां तो कुछ है भी नहीं, लोग परेशान है, दुखी है, उनको जरूरत है। इन्हें जाके वहां एड देना चाहिए, वहां लोगों की सेवा करें, वहां लोगों को जो बेचारे परेशान हो जाते हैं जाके उनके पंचर लगाएं, उनके लिए थोड़ा आटा वाटा देके थोड़ी चैरिटी करें वहां जाके। ये क्या कर रहे हैं भारत में, क्या जरूरत है इनकी भाई, वहां जाइए ना। लेकिन बात वही है, किसी शायर ने बड़ा अच्छी बात कही थी कि जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें रसहार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अरे जब प्यार नहीं आपको देश से, और मैं उस लोगों को भी कहना चाहता हूं जिनकी उस जमात में लगकर खड़े होकर लोगों ने उस पड़ोसी देश के जिंदाबाद के नारे लगाए, भाई इतना ही प्रेम है, इतना ही उनसे आपके लिए हमदर्दी है, तो आप उसको परमानेंट क्यों नहीं कर लेते? एक बार खुलकर आपके सारे नेता कह दीजिए, एक बार सब बड़े बड़े नेता खड़े होकर कह दीजिए। लेकिन क्या करते हैं, मैं एक ट्वीट को आपको बताऊं, आज सुरजेवाला जी ने जो ट्वीट किया, रोहित जी मेरी आपकी डिस्कस भी हो रही थी, सुरजेवाला जी ने जो वीडियो डाला, उस वीडियो में अगर आप देखें तो उन्होंने, वो चाहते तो उस पार्ट को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पार्ट को जरूर डाला जिसमें लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसमें बोला गया था पाकिस्तान जिंदाबाद। उस पार्ट आपको क्या लगता है रोहित जी, ये जानबूझकर किया गया? ये कोई ऐसा नहीं है कि भूल गए और ऐसा हो गया, नहीं, जानबूझकर डाला गया ताकि उन्हें जहां तक अपना संदेश पहुंचाना था वहां तक उनका संदेश पहुंच सके।